वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजय गोड़ावत IITN मेडिकल एकेडमी। और मैं हूँ आपकी पूजा मैम और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें से हमारा एक टॉपिक बच गया है जिसका नाम है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ओके, तो क्या होता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज? तो क्लासिफिकेशन एक ही स्टेप का प्रोसेस नहीं है, तो क्लासीफाई करने के लिए मेनी स्टेप्स होते हैं और उन मेनी स्टेप्स को बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। So classification is not a single step but involves multi-step, that is many steps. Okay, involves hierarchy यानी कि many steps। तो classification में many steps होते हैं। For example, वो किसकी बात कर रहे हैं? जैसे species, group of species is genus, group of genus is family, then order, क्लास, फाइलम, डिवीजन एंड किंगडम। तो वो बोल रहे हैं क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप, इट इन्वॉल्व्स मेनी स्टेप्स। तो इंडिविजुअल को एक ग्रुप में करते हैं, फिर ग्रुप का कॉमन कैरेक्टर्स लेके हायर ग्रुप बनाते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स मेनी स्टेप, मेनी को बोलेंगे हायरार्की ऑफ स्टेप्स। तो उसमें से ईच स्टेप, हर एक स्टेप को क्या बोलते हैं? टैक्सॉन बोलते हैं। हर एक स्टेप को कैटेगरी बोलेंगे या फिर रैंक बोलेंगे। देखो, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, अब इतने तक लेते हैं, इसके ऊपर भी आएगा। बट दिस स्पीसीज इज अ कैटेगरी, स्पीसीज इज अ टैक्सॉन, स्पीसीज, जीनस बोथ आर टैक्सॉन बट टैक्सॉन एट डिफरेंट लेवल। टैक्सॉन के बारे में लास्ट क्लास में एक बार हमने देखा था। टैक्सॉन एट डिफरेंट लेवल, बोथ आर कैटेगरीज, बोथ आर रैंक्स। दिस इज अ लोअर रैंक, दिस इज अ हायर रैंक। ओके, each step is a part of overall arrangement of hierarchy, so called as taxonomic category। each step, ये each step एक taxonomic category है। क्यों? क्योंकि overall arrangement का वो भी एक हिस्सा है, इसीलिए each step is called as a taxonomic category। each category is called unit of classification। हर एक स्टेप को, हर एक कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये भी एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑल कैटेगरीज टुगेदर फॉर्म टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सबको मिला के क्या बोला जाता है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोला जाएगा। टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स आर डिस्टिंक्ट biological entities and not merely morphological aggregates। ये सारे जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, दिस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बायोलॉजिकली अलग अलग ग्रुप है। सिर्फ मॉर्फोलॉजी के आधार पर इन कैटेगरीज को नहीं बनाया गया। इन कैटेगरीज को बनाते वक्त मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी भी चेक की गई है एंड वो ईच कैटेगरी अलग अलग बायोलॉजिकल फेनोमेनन शो करती है। तो सब लोग बायोलॉजिकल एंटिटीज है अलग अलग, सिर्फ मॉर्फोलॉजी के आधार पर ये ग्रुप्स नहीं बनाए गए। तो हमको क्या समझ रहा है? ये सारे स्टेप्स, मतलब अगर क्लासिफाई करना है तो उसमें मेनी स्टेप्स आएंगे। ईच स्टेप को टैक्सॉन कैटेगरी रैंक बोलेंगे, लोअर रैंक, हायर रैंक। टैक्सॉन एट सेम लेवल, टैक्सॉन एट डिफरेंट लेवल, कैटेगरी। और हर एक कैटेगरी पूरे ओवरऑल अरेंजमेंट का हिस्सा है, इसलिए उसको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलेंगे। ईच स्टेप को यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलेंगे, क्लासिफाई करने का एक छोटा सा यूनिट। सबको मिला के टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलेंगे। और ये सब लोग बायोलॉजिकली डिफरेंट एंटिटीज है, सिर्फ मॉर्फोलॉजी के आधार पर इनको नहीं बनाया गया। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या फिर ऑब्लिगेट कैटेगरीज। तो ऐसे कितने कैटेगरीज है? देयर आर 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ओके बच्चों, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज में क्या क्या आता है? द लोवेस्ट वन विल बिकम स्पीसीज, ग्रुप ऑफ स्पीसीज विल बिकम genus, group of genus is family, group of family is order,
Group of order is class. Group of class is phylum या फिर division. And the highest one is kingdom. तो these are the 7 obligate categories जिसमें kingdom is the inclusive category. Kingdom is called as a inclusive category. Highest rank या फिर highest category. मीनिंग क्या है बच्चों? ये 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, 7 टैक्सॉन है, 7 यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, 7 रैंक्स है. ओके, तो हर एक को हर वर्ड यूज करने का मीनिंग अलग अलग है. अब इसमें किंगडम क्या है? किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी. किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी है एंड किंगडम को क्या बोला जा रहा है? इंक्लूसिव कैटेगरी बोला जा रहा है. क्यों किंगडम को इंक्लूसिव कैटेगरी बोला जा रहा है? क्योंकि किंगडम में ये सब कुछ इन्वॉल्व होंगे. सो किंगडम को इंक्लूसिव कैटेगरी बोला जा रहा है. देन स्पीसीज. स्पीसीज क्या हुआ? स्पीसीज इज द लोवेस्ट कैटेगरी. स्पीसीज इज लोवेस्ट कैटेगरी. Lowest category, basic unit of classification, lowest basic unit of classification, and then smallest unit of classification. Basic, lowest and smallest. Lowest unit of classification is the species. Okay, now as we go higher, number of common characters decreases. Lowest the taxa, more common or similarity between individuals. देखो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है. स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन एंड किंगडम. दिस इज असेंडिंग. दिस इज विच ऑर्डर बच्चों? असेंडिंग ऑर्डर ऑफ 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज. अब इन 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज में हमको क्या क्या याद रखना है? किंगडम क्या है? किंगडम इंक्लूसिव है, सब इसमें इंक्लूड हो जाता है. देन स्पीसीज, सबसे हाईएस्ट कौन सा हुआ? सबसे हाईएस्ट होगा किंगडम. सबसे स्मॉलेस्ट और लोवेस्ट होगा स्पीसीज. अब जैसे हम लोअर टू हायर जा रहे हैं वैसे नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज हो रहे हैं. इनके मेंबर्स में ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होंगे. अब ऐसे स्पीसीज का ग्रुप लेके बनेगा जीनस, फैमिली, ऑर्डर. तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इंडिविजुअल्स के बीच में कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे. जितना लोअर द टैक्सॉन उतने ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स बिटवीन इंडिविजुअल्स. इसका हम एग्जांपल लेके मीनिंग देखेंगे. ओके, नेक्स्ट स्पीसीज. फर्स्ट द टर्म. कौन सा टर्म? स्पीसीज इज गिवन बाय जॉन रे. Okay, so what are species? Individuals with fundamental similarities. फंडामेंटल सिमिलैरिटी वाले इंडिविजुअल्स के ग्रुप को बोला जाता है स्पीसीज. एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, दिस इज taxonomic definition.
टैक्सोनॉमिक डेफिनेशन। बच्चों फंडामेंटल सिमिलैरिटीज मीन्स मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। Okay, one more definition of species comes, that is individuals which interbred and produce offsprings similar to parents. Such individuals forms species, and this is the biological concept of species, जिसको किसने दिया था? अर्नस्ट मेयर। पहले क्लास में हमने देखा था इसको, अर्नस्ट मेयर ने दिया था। सो हम क्या देख रहे हैं? स्पीसीज टर्म पहली बार किसने दिया? जॉन रे ने दिया। देन फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी वाले इंडिविजुअल्स, समझो ऐसे ह्यूमन बीइंग्स मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी वाले इंडिविजुअल्स फॉर्म वन स्पीसीज। देन अभी यहाँ पर समझो कोई ऐसा इंसेक्ट वगैरह और इंसेक्ट्स है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी शो करने वाले, उनका एक क्या होगा? स्पीसीज का ग्रुप होगा। डॉग का एक डॉग, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी वाले ग्रुप का एक क्या होगा? स्पीसीज होगा। कैट ग्रुप, कैट मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी वाले ऑर्गेनिजम्स का क्या होगा? एक स्पीसीज होगा। सो दिस इज, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज स्पीसीज 1, दिस इज स्पीसीज 2, दिस इज स्पीसीज 4 एंड इफ दिस इज स्पीसीज 4, तो यहाँ पर इनके बीच में यहाँ पर क्या होता है? रिप्रोडक्शन। यहाँ इनके बीच में ही रिप्रोडक्शन होगा। वैसे ही यहाँ पर इनके बीच में कौन सा प्रोसेस होता है? रिप्रोडक्शन प्रोसेस होगा। यहाँ पर इनके बीच में रिप्रोडक्शन ऐसे हो सकता है। अब यहाँ रिप्रोडक्शन का रिजल्ट क्या होगा? रिप्रोडक्शन का रिजल्ट एक डॉग ही होगा। यहाँ पर रिप्रोडक्शन का रिजल्ट क्या होगा? एक कैट ही होगा। रिप्रोडक्शन का रिजल्ट एक और ह्यूमन बीइंग ही होगा। यहाँ पर रिप्रोडक्शन का रिजल्ट एक और इंसेक्ट या फिर इन्हीं के पेरेंट के जैसा ही एक ऑफस्प्रिंग बनेगा। तो जो इंडिविजुअल्स आपस में इंटरब्रीड करते हैं और एक ऑफस्प्रिंग बनाते हैं सिमिलर टू पेरेंट, सच इंडिविजुअल्स फॉर्म अ स्पीसीज। दैट इज द बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। बायोलॉजिकली अर्नस्ट मेयर ने स्पीसीज का एक डेफिनेशन दिया। जो इंडिविजुअल्स आपस में इंटरब्रीड करके पेरेंट के जैसे ही ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, उन इंडिविजुअल्स का एक स्पीसीज बन जाता है। देन और एक डेफिनेशन है टैक्सोनॉमिक डेफिनेशन, दैट इज फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी शो करने वाले इंडिविजुअल्स का क्या है? एक जो ग्रुप होता है उसको क्या बोला जाता है? स्पीसीज बोला जाता है। तो अब ये लोग इन्हीं में इंटरब्रीड करते हैं, इनके बीच में, और मतलब लेट्स सी, मतलब देखते हैं सिर्फ ऐसा हो, इनके बीच में रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, इनके बीच में रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, इनके बीच में रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। सो स्पीसीज आर, तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि ये जो स्पीसीज है, सो स्पीसीज आर जेनेटिकली क्लोज्ड। जेनेटिकली क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। स्पीसीज शेयर कॉमन जीन पूल। व्हाट इज जीन पूल? कॉमन जेनेटिक्स, ऐसा ले सकते हैं हम। उनका जेनेटिक्स, अब देखो ह्यूमन बीइंग्स का जेनेटिक्स कॉमन जीन पूल है, डॉग स्पीसीज का जेनेटिक्स कॉमन जीन पूल है, क्योंकि वो किसी दूसरे स्पीसीज के साथ इंटरब्रीड नहीं करते, दे आर जेनेटिकली क्लोज्ड, शेयर कॉमन जीन पूल। एग्जाम्पल्स,
स्पीसीज में सोलानम नाइग्रम, सोलानम मेलॉन्जेना, ओके। देन तीसरा सोलानम ट्यूबरोजम, सोलानम ट्यूबरोजम, ओके। ये रहा प्लांट्स में। एनिमल्स में देखते हैं, एनिमल्स में क्या आएगा? पैंथेरा, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रेस, देन पैंथेरा पार्डस, देन मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, then we can write Homo sapiens, Solanum nigrum, Solanum nigrum, Solanum melongena, tuberosum. This is what? Potato. This is Solanum melongena is brinjal. This is macoy. And then Panthera leo is lion. Tigris is tiger. Tigris is tiger. Pardus is leopard. This is Mangifera indica, mango. Mangifera indica, mango. Homo sapiens is for humans. So देखो ये जो नाइग्रम है, मेलॉन्जेना, ट्यूबरोजम, लियो, टाइग्रेस, पार्डस, इंडिका, sapiens, these form what? Specific epithet. These form specific epithet. तो स्पेसिफिक एपिथेट मतलब हम क्या देख रहे हैं? स्पीसीज का। एंड देन इधर जो है ये दिस फॉर्म व्हाट? सोलानम, पैंथेरा, मैंजीफेरा, होमो. दिस विल फॉर्म व्हाट? जीनस. सो हमने देखा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में बाइनोमियल मतलब दोनों ग्रुप्स को लेके नोमेनक्लेचर किया जाता है, जीनस यानी स्पीसीज. और क्योंकि अभी हम स्पीसीज देख रहे थे, हमने ये स्पीसीज का एग्जाम्पल देखा, ये आपको आना चाहिए. ओके, जीनस. तो जीनस क्या होगा? जीनस विल बी, इट इज group of related species. Group of related species is genus. देखो, if this is genus number 1 and if this is genus number 2, so इसमें species आएंगे, इसमें भी species आएंगे. अब इनके बीच में कैरेक्टर्स रिलेटेड होंगे, इनके बीच में रिलेटेड कैरेक्टर्स होंगे ना, इनके बीच में रिलेटेड कैरेक्टर्स होंगे. अब ग्रुप ऑफ स्पीसीज इज जीनस. सो यहाँ पर मोर सिमिलर कैरेक्टर होगा बिटवीन स्पीसीज ऑफ सेम जीनस. बट इफ दिस स्पीसीज एंड दिस स्पीसीज लेंगे तो लेस सिमिलर कैरेक्टर. इसी को तुम्हारी एनसीईआरटी ने कैसे बोला है? स्पीसीज ऑफ वन जीनस शो मोर
more similarity than the other species or other genus. एक जीनस के स्पीसीज शो मोर सिमिलैरिटी देन द स्पीसीज ऑफ अदर जीनस. दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट. इनके बीच में ज्यादा सिमिलैरिटी होगी कंपेयर टू दिस स्पीसीज एंड दिस स्पीसीज. ओके, सो दिस इज फॉर जीनस. अब जीनस में क्या होता है? जीनस में देखो, हमने जीनस का एग्जांपल देखा, सोलैनम, पैंथेरा, मैंजिफेरा, होमो सेपियंस. अब ये जो है होमो सेपियंस एंड दिस मैंजिफेरा, these constitute monotypic genus. Monotypic genus. What is the meaning of monotypic genus? Genus with single specific epithet. Single specific epithet. Specific epithet. ऐसा जीनस जिसमें सिंगल स्पेसिफिक एपिथेट है. मीनिंग देखो, मैंजिफेरा में एक ही स्पेसिफिक एपिथेट है, होमो में एक ही स्पेसिफिक एपिथेट है, सेपियंस. ओके ओके, तो मोनोटाइपिक जीनस हो गया. सो दीज विच आर लाइक सोलैनम एंड पैंथेरा. सोलैनम एंड पैंथेरा क्या करते हैं? सोलैनम एंड पैंथेरा क्या बनाएंगे बच्चों? सोलैनम और पैंथेरा को क्या बोलेंगे? पॉलीटाइपिक. पॉलीटाइपिक जीनस मीन्स मेनी स्पेसिफिक एपिथेट. इसमें क्या होंगे? बहुत सारे स्पेसिफिक एपिथेट होंगे. तो मोनोटाइपिक जीनस एंड पॉलीटाइपिक जीनस. नेक्स्ट देखो, आफ्टर जीनस, तो जीनस के बाद हम जाते हैं फैमिली पर. तो what can be a family? Family will be group of related genus. Group of related genus. The members show less similarity in comparison with genus and species. In comparison to genus and species. तो जीनस और स्पीसीज में जो मेंबर्स ज़्यादा सिमिलरिटी दिखाते थे, फैमिली में उससे कम मेंबर्स में क्या होती है? सिमिलरिटी होती है. दिस इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस. इन प्लांट्स में वेजिटेटिव प्लस रिप्रोडक्टिव characters, vegetative and reproductive characters are considered. प्लांट्स में फैमिलीज को क्लासिफाई करने के लिए वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को कंसिडर करते हैं. वेजिटेटिव कैरेक्टर का मीनिंग क्या है? वेजिटेटिव कैरेक्टर मतलब रूट कैसा है, स्टेम कैसा है, लीफ कैसा है. दिस विल कंस्टिट्यूट वेजिटेटिव कैरेक्टर. रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स मीन्स फ्लावर रिलेटेड कैरेक्टर्स को क्या बोला जाएगा? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स बोला जाएगा. तो फैमिलीज में वेजिटेटिव प्लस रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को कंसिडर करते हैं. नेक्स्ट देन विल सी द एग्जाम्पल्स फॉर फैमिलीज. लाइक अभी हमने देखा जीनस कौन सा? सोलैनम. पहले हम प्लांट्स में जाएंगे और उसके बाद एनिमल्स में देखेंगे. सोलैनम के साथ साथ एक और सोलैनम इज द जीनस. सोलैनम जीनस पिट्यूनिया. सोलैनम पिट्यूनिया. दतूरा तो आपको मालूम होगा. तो दीज आर द जीनस विच कंस्टिट्यूट द फैमिली. सोलैनम पिट्यूनिया दतूरा कंस्टिट्यूट द फैमिली Solanaceae. Ae is the suffix for family. Okay. नेक्स्ट एनिमल्स में हम देखते हैं. एनिमल्स का हमने कौन सा जीनस देखा है? पैंथेरा जीनस देखा है हमने एनिमल्स में. तो
पैंथेरा, पैंथेरा के साथ साथ फेलिस, फेलिस में क्या आता है? कैट, एंड दिस विल फॉर्म फेलिडे। फेलिडे। डॉग की एक फैमिली आती है कैनिडे, डॉग की फैमिली कैनिडे। ओके, नेक्स्ट आफ्टर फैमिली ऑर्डर, फ्रॉम ऑर्डर एंड हायर कैटेगरी। इनके लिए क्या, फ्रॉम ऑर्डर एंड हायर कैटेगरी क्या कंसिडर किया जाता है? एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। बच्चों एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर ऑफ ग्रुप, कैरेक्टर ऑफ ग्रुप, ग्रुप का कैरेक्टर कंसिडर किया जाता है। जैसे स्पीसीज तक इंडिविजुअल्स का कैरेक्टर कंसिडर किया जाता था, जीनस में भी इंडिविजुअल्स का कैरेक्टर ले सकते थे, फैमिली तक इंडिविजुअल्स के बीच में का कैरेक्टर लिया जाता था, बट ऑर्डर और ऑर्डर से आगे ग्रुप्स के कैरेक्टर कंसिडर किए जाएंगे। तो very less similar characters, very less similar characters, बहुत कम कैरेक्टर्स होंगे as compared to इसके पहले वाले फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ओके, ये हमने देखा था। जैसे जैसे हायर जाएंगे नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे इंडिविजुअल्स के बीच में, कम होते जाएंगे। देखो बच्चों, स्पीसीज में जो इंडिविजुअल्स आते हैं उनमें जो कॉमन कैरेक्टर्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। अब जीनस में मेनी स्पीसीज का ग्रुप के बीच में कॉमन कैरेक्टर, तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होते जाएंगे। लाइक डॉग में जो कॉमन कैरेक्टर है वो ज़्यादा है, कैट में जो कॉमन कैरेक्टर है वो ज़्यादा है, पर जब डॉग और कैट को मिलाया जाएगा तो कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे। तो यही तो हमने पिछले स्लाइड में देखा। फैमिली में क्या देखा? देखो अभी इधर पैंथेरा, पैंथेरा में क्या क्या आएगा? टाइगर, लायन, लेपर्ड आएगा। अब कैट, अब टाइगर के बीच में, लायन के बीच में ज़्यादा सिमिलैरिटी है, पर टाइगर और कैट के बीच में सिमिलैरिटी कम है। समझ में आ रहा है? ऑर्डर, अभी ग्रुप के एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर कंसिडर किए जाएंगे। एग्जाम्पल विल बी, एग्जाम्पल क्या है? अब ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर इज अ, ऑर्डर इज group of, order will be group of related families। order क्या होगा? group of related families है। तो order के एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा? देखो अभी हम प्लांट्स में लेते, प्लांट्स में हमने कौन सी फैमिली देखी? सोलनेसिए। सोलनेसिए के साथ साथ एक और फैमिली आएगी, कन्वोल्वुलेसिए। कन्वोल्वुलेसिए का एक एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो, आइपोमिया, स्वीट पोटैटो। दिस बोथ विल फॉर्म्स द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स ऑर्डर बनाएंगे। ये रहा प्लांट में। एनिमल्स में क्या आएगा? एनिमल्स में देखो हमने कौन कौन से एनिमल में हमने कौन सी फैमिली देखी थी? एनिमल में हमने देखी थी फेलिडे, फेलिडे देखी थी, एंड देन कैनिडे। कैनिडे, कैनिडे इज डॉग फैमिली। फेलिडे में कौन कौन आएगा? लायन, टाइगर, लेपर्ड, कैट सब आएगा। अब इनको मिला के एक ऑर्डर बनता है कार्निवोरा। एक ऑर्डर बनता है कार्निवोरा। पॉलीमोनियल्स, L-E-S, ales will be the suffix, पॉलीमोनियल्स। कार्निवोरा क्या बनेगा बच्चों? ऑर्डर बनेगा। अब ध्यान से देखो, लायन, टाइगर, लेपर्ड, कैट, डॉग सब मिलके आए हैं। तो जैसे अब कैट और लायन के बीच में थोड़ा सिमिलरिटी
ज्यादा है, बट डॉग और टाइगर के बीच में सिमिलैरिटी बहुत कम है ना. दिस इज व्हाट दे मीन. जैसे जैसे हायर जाएंगे द कैरेक्टर्स बिटवीन द इंडिविजुअल्स, कॉमन कैरेक्टर्स बिटवीन द इंडिविजुअल्स कम होता जाएगा. हमको ग्रुप के सिमिलर कैरेक्टर्स लेके क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा. ओके, सो आफ्टर ऑर्डर आएगा क्लास. बच्चों क्लास क्या होगा? क्लास विल बी ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स. ऑर्डर्स के ग्रुप को क्या बोला जाएगा? क्लास बोला जाएगा. अब प्लांट्स में एग्जाम्पल देखते हैं हम. क्लास का एग्जाम्पल, अभी हमने ऑर्डर में क्या देखा? प्लांट्स में ऑर्डर में कौन सा देखा हमने? पॉलीमोनियल्स. पॉलीमोनियल्स के साथ आएगा सैपिंडेल्स. So ales will be the suffix of order. अब पॉलीमोनियल्स एंड सैपिंडेल्स मिला के एक क्लास बनाएंगे डाइकोटिलेडोने. So AE will be the suffix for class. Okay. Next, एनिमल्स में क्लास का एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? हमने ऑर्डर कौन सा देखा? कार्निवोरा. इस कार्निवोरा के साथ साथ प्राइमेटा. प्राइमेटा में कौन कौन आता है? मंकी आता है, मंकी, एंड देन लेम्यूर, गिब्बॉन, ह्यूमंस. ह्यूमंस भी आते हैं प्राइमेटा में. तो इनको मिला के एक क्लास बनता है जिसका नाम है मैमेलिया. एक क्लास बनेगा मैमेलिया. तो ए विल बी द सफिक्स फॉर क्लास. ओके, आफ्टर क्लास के बाद आएगा फाइलम. क्लास के बाद क्या होगा बच्चों? फाइलम और डिवीजन. फाइलम वर्ड यूज होता है. फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड classes in animals. Division will be group of related class in plants. तो plants में इसका एग्जाम्पल डिविजन इज एंजियोस्पर्मे. एंजियोस्पर्म में क्या आएगा बच्चों? एंजियोस्पर्म में आएगा कौन कौन सा क्लास? मोनोकोटिलेडोने, डाइकोटिलेडोने. मोनोकोटिलेडोने एंड डाइकोटिलेडोने. मोनोकोटिलेडोने, डाइकोटिलेडोने. एंजियोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म्स होगा, टेरिडोफाइट होगा, देन ब्रायोफाइट्स, देन आल्गे. तो ये हुए डिविजन्स. इसमें इनमें फाइलम का एग्जाम्पल होगा कॉर्डेटा. इस कॉर्डेटा में बच्चों क्या क्या आएगा? अब कॉर्डेटा में क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं. प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, एंड देन डॉर्सल हॉलो न्यूरल चैनल. प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. तो कॉर्डेटा में कौन कौन आएगा? फिशेस आएंगे, ऑस्टिक्टाइज, देन एम्फीबियंस, फ्रॉग. एम्फीबियंस मतलब फ्रॉग. रेप्टाइल्स, मैमल्स. देन एव्स मतलब
बर्ड्स। तो किंगडम एनिमलिया में फाइलम कौन सा? कॉर्डेटा। इसमें ये सारे डिविजन्स है। कॉर्डेटा में फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एव्स सब आएंगे। ओके, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल होलो न्यूरल चैनल, दैट दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कॉर्डेटा। इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के आधार पर ही इन सब को किस में डाला गया है? कॉर्डेटा में डाला गया है। अब इसमें ये वाले क्लासेस आते हैं और बाकी के क्लासेस हमने प्लांट किंगडम में हम पढ़ेंगे कि बाकी के डिविजन्स में कौन कौन से क्लासेस आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किंगडम। ओके, तो किंगडम में हम क्या देखने वाले, किंगडम में क्या सीखना है? देखो, किंगडम ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम। और ये डेफिनेशन किस में होगा? ये डेफिनेशन किस में होगा? फाइलम मीन्स एनिमल्स। इन केस ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ फाइलम इज ग्रुप ऑफ फाइलम मिला के क्या बन जाएगा? किंगडम बन जाएगा। एंड देन इन केस ऑफ प्लांट्स इट विल बी ग्रुप ऑफ रिलेटेड डिवीजन। दिस डेफिनेशन विल बी फॉर प्लांट्स। सो इस प्रकार से हमारे पास हम कौन कौन से किंगडम्स बोल सकते हैं? कौन कौन से किंगडम हम ले सकते हैं हायर ऑर्गेनिजम्स में? दैट इज किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिए या फिर किंगडम एनिमलिया ले सकते हैं हम। ओके, तो किंगडम एनिमलिया। सो इन दो किंगडम्स के बारे में, क्योंकि ज़्यादा बड़े किंगडम्स है ये दोनों, इसीलिए इन दो किंगडम्स के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमने सारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में स्टडी किया हुआ है। अब इसके बाद वाला जो थोड़े 4 लाइन्स है एनसीईआरटी में, जिसको हमने पहले ही सीखा है। एनसीईआरटी ने बोला है एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू द किंगडम। ये कैसा वाला क्लासिफिकेशन है? कैसे है ये? असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि ग्रुप ऑफ स्पीसीज, जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस, फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली, ऑर्डर, लाइक दैट. So as we go higher from the species to the kingdom, number of common characters decreases. ये पहले भी मैंने आपको explain किया हुआ है. Common characters among the individuals कम होते जाएंगे. So जितना higher taxa होगा उतना उस taxa में आने वाले इंडिविजुअल्स में या फिर उस बड़े ग्रुप में आने वाले छोटे छोटे ग्रुप्स में नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे. तो जैसे जैसे हम हायर जाएंगे क्लासिफिकेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट. अब एनसीईआरटी ने कुछ ऑर्गेनिजम्स का हमको ये वाला चार्ट दिया है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज वाला, जिसको आपको ध्यान में रखना है. ओके, देखो मैन बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस. इसमें से ये जो सेपियंस है ये सेपियंस दिस डोमेस्टिका, इंडिका एंड एस्टिवम, ये क्या हुए? दीज ऑल आर स्पीसीज एंड दिस वन इज जीनस. यहां पर तुमको जीनस दिया हुआ है तो ये हुआ स्पीसीज, ये हुआ स्पीसीज या फिर स्पेसिफिक एपिथेट स्पीसीज. ओके, तो होमो सेपियंस ये मैन का बायोलॉजिकल नेम है. 2 वर्ड नोमेनक्लेचर सिस्टम. होमो जीनस, फैमिली कौन सी है? मैन की, होमिनिडे. ऑर्डर कौन सा है? देखो, प्राइमेटा. क्लास मैमेलिया. अब मैन मतलब एनिमल में आएगा तो फाइलम कॉर्डेटा. हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है मुस्का डोमेस्टिका. मुस्का जीनस हुआ, फैमिली मुसीडे, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा एंड ये भी एनिमल है तो क्या आएगा? फाइलम आर्थ्रोपोडा. एंड देन मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है मैंजिफेरा इंडिका.
मैंजीफेरा जीनस, एनाकार्डियेसी फैमिली, सैपिंडेल्स ऑर्डर, क्लास डाइकोटिलिडोने एंड मैंगो प्लांट में आएगा तो डिवीजन एंजियोस्पर्मे। एंजियोस्पर्मे क्या हुआ? डिवीजन हुआ मैंगो का। देन व्हीट का साइंटिफिक नेम क्या है? देखो, ट्राइटिकम एस्टिवम। तो ट्राइटिकम क्या हुआ? जीनस, पोएसिए फैमिली, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकोटिलिडोने एंड देन डिवीजन एंजियोस्पर्मे। यहाँ पर क्या होगा? डिवीजन, क्योंकि हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा? फाइलम, क्योंकि हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं। देखिए, ऑर्डर्स इन केस ऑफ प्लांट्स एंड्स विथ एल्स। द सफिक्स, दिस इज द suffix for order in case of plants. Else is the suffix for order in case of plants. ACAE is the suffix for family in case of plants. Suffix मतलब plants में family का end में ये ACAE आता है. Okay? Usually there is suffix for family, order and class. AE आएगा. There is no suffix for species, genus, kingdom. इनके लिए सफिक्स नहीं होता. ओके, नेक्स्ट. अब ये सब कुछ देखने के बाद इस टॉपिक के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन इज. तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज. तो आंसर क्या आएगा? ए आएगा. ओके, Which one of the following has least similar characters? जो सबसे छोटा टैक्सॉन होगा हायर सिमिलर कैरेक्टर्स, सबसे बड़ा टैक्सॉन होगा लीस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स. तो इन सब में हाईएस्ट कौन सा है? जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस इज फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली इज ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज क्लास. तो क्लास सबसे बड़ा हुआ. तो लीस्ट मतलब फ्यू. लीस्ट इज व्हाट? फ्यू. हायर द टैक्सा, फ्यू आर द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स are present. Okay, next. Which one of the following statement is incorrect? Indica, tuberosum and Leo represent the specific epithet. Yes, Mangifera indica, Solanum tuberosum, Panthera Leo. So these are the specific epithets. हमने देखा है Solanum, Mangifera, Homo represent the generic name. करेक्ट है. स्पेसिफिक epithet ये भी करेक्ट है. जेनेरिक नेम करेक्ट है. मोनोकोटिलिडोने एंड डाइकोटिलिडोने आर द टू क्लासेस ऑफ डिवीजन एंजियोस्पर्मे. ये भी करेक्ट है. प्लांट्स में डिवीजन यूज किया जाएगा. ये भी करेक्ट है. फाइलम कॉर्डेटा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द किंगडम एनिमलिया. नो, किंगडम एनिमलिया का लार्जेस्ट फाइलम मैंने आपको बोला था. लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा होगा लार्जेस्ट. सो इनकरेक्ट विल बी डी. द नेम ऑफ द प्लांट ऑर्डर एंड्स विथ. मैंने अभी आपको सफिक्स फॉर ऑर्डर बोला, दैट इज एल्स. तो आंसर बी. In biological terminology, a group of similar organisms which are capable of interbreeding and producing fertile offspring is called. So, biological concept of species. अर्न्स्ट मेयर ने दिया था. तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज का ये डेफिनेशन है. तो ये इसका आंसर हुआ स्पीसीज. स्पीसीज में सिमिलर ऑर्गेनिजम्स इंटरब्रीड करते हैं एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाते हैं. ओके, नेक्स्ट. Which of the following suffix is used for unit of classification in plants indicate a taxonomic category of family? Family के लिए suffix क्या होगा? ACAE. आंसर क्या होगा? C. ACAE. ये अभी हमने देखा है. Match the entities in column 1 with column 2. देखो, प्राइमेटा
डिप्टेरा, सैपिंडेल्स. अब सैपिंडेल्स मैंगो, पोएल्स will be for wheat, carnivora is dog, okay, and then primata for man, diphthera for housefly. तो A5 वाले ऑप्शन कितने हैं? 3 है. तो B4 तो अलग कौन सा है वो देख के हम जाएंगे. C, D देखो 3, D1, D2. तो D में तीनों में ऑप्शन अलग है, तो D देख के हम आंसर टी करेंगे. पोएल्स का वीट आएगा. D2 वाला ऑप्शन होगा. इधर क्या है? D3 है. D2 वाला ऑप्शन होगा, ये वाला. तो चेक करते देखो बच्चों कैसे किया, आसानी से कैसे किया जाएगा. A5 बहुत सारों में है तो जल्दी से आइडेंटिफिकेशन मुश्किल होगा, तो हम ऐसा वाला ऑप्शन चूज करेंगे जिनमें सारे ऑप्शंस में अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं. अब देखो A5 करेक्ट है. B4 डिप्टेरा फॉर हाउसफ्लाई करेक्ट है. C3 सैपिंडेल, C3 हमने लिखा. D2 देखो D2 है. E1 है. तो आंसर विल बी C. As we go from species to kingdom in a taxonomic hierarchy, the number of common characteristics will decrease higher as we go from species to kingdom. स्पीसीज से किंगडम हायर जा रहे हैं, कॉमन कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे. द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम in the classification of animals is equivalent to which hierarchical level in classification of plants. तो फाइलम एनिमल के लिए हुआ तो प्लांट्स के लिए क्या होगा? डिवीजन होगा. तो आंसर क्या आएगा? C. मोर suitable term used for all these dog, cat, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. is taxa. बच्चों हमने ये देखा था. What is a taxa? taxa क्या होता है कि जिसको बोलने के बाद हमारे दिमाग में some characteristic features उनको असाइन होते हैं. So these all are taxa at different levels. क्योंकि ये species level का हुआ, ये higher level का हुआ, स्पीसीज लेवल का हुआ, ये भी हायर लेवल का हुआ. These all are taxa at higher levels. Okay? बिकॉज सबको बोलने के बाद, डॉग को बोलने के बाद कुछ कैरेक्टर आते हैं, कैट को बोलने के बाद कुछ कैरेक्टर, मैमल्स कैरेक्टर, वीट, राइस, plants, animals. We assign some characters in our mind when we hear these words. So these are taxa at different level. C. First step in taxonomy is, taxonomy में first step कौन सा होगा? Description of the organism. ये हमने देखा था. taxonomy में first step कौन सा होगा? Which of the following represent the correct sequence of various taxonomic categories? Correct sequence बताना है. Class, phylum, order, family, genus, species. देखो genus, species इधर है. Correct sequence. Phylum is a group of order. नहीं. Division हो सकता है. Division is a group of class. Class is a group of orders, not family. Order is a group of family, genus, species. तो क्या आएगा आंसर? C. Okay? Most names in biological nomenclature of living organisms are taken from which language? कौन से लैंग्वेज से नेम्स लिए जाते हैं? द नेम्स आर टेकन फ्रॉम लैटिन एंड दे आर इटैलिसाइज्ड. ओके, ये हमने देखा है. इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की फैमिली इज इंटरपोलेटेड बिटवीन. फैमिली किस किस के बीच में है? किंगडम और क्लास. किंगडम और क्लास के बीच में फैमिली नहीं है. किंगडम और क्लास के बीच में फाइलम या फिर डिवीजन आएगा. क्लास एंड ऑर्डर, क्लास एंड ऑर्डर के बीच में क्या आएगा? ऑर्डर का ग्रुप है क्लासेस में, इसके बीच में कुछ नहीं आएगा. ऑर्डर एंड जीनस. ओके, जीनस के बाद फैमिली और फैमिली के बाद ऑर्डर. तो आंसर विल बी सी. क्लास एंड जीनस फिर उसके बाद फैमिली, ऑर्डर एंड देन क्लास आता. आंसर ये नहीं आएगा. आंसर विल बी सी. Study the following table which shows different organisms with their taxonomic categories. Select the correct option for A, B, C and D. ओके, इसमें A, B, C, D यहाँ का देखकर हमको क्या करना है बच्चों? असाइन करना है. जो हमको एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया है उसी के ऊपर का ये सवाल है. तो मैन के लिए क्या आएगा? फाइलम आएगा. मैन का फाइलम कौन सा होगा? अभी हमने देखा है
ए में देखना है हमको कॉर्डेटा एनिमलिया, एनिमलिया किंगडम होगा, कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा नहीं आएगा, कॉर्डेटा आएगा, तो मैन के लिए कॉर्डेटा आएगा, ठीक है डन। हाउस फ्लाई के लिए क्लास देखना है, हाउस फ्लाई का क्लास मतलब बी दिया है, तो बी में देखना है इंसेक्ट का क्लास आएगा, तो कॉर्डेटा इंसेक्टा, नॉन कॉर्डेटा इंसेक्टा, ये तो कॉर्डेटा नहीं है, तो आंसर 1 आ सकता है। अब देखिए सी, मैंगो का फैमिली एनाकार्डियेसी करेक्ट है। वीट, वीट का क्लास मोनोकोटिलिडोने, तो आंसर क्या होगा ए। ओके, चार्ट देखने के बाद हमको यह समझ में आएगा, ऐसे सवाल आते हैं आपको। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द वेरियस फाइला आर असाइन्ड टू द किंगडम एनिमलिया, सारे एनिमल्स किंगडम एनिमलिया में आएंगे। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, दे आर गोज ऑन डिक्रीजिंग, दे गोज ऑन डिक्रीजिंग, यहाँ पर इंक्रीजिंग दिया है, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा बी। फिर भी हम सी और डी देखते हैं। डिफरेंट क्लासेस कंपेराइजिंग फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द फाइलम कॉर्डेटा, करेक्ट है। एनिमल्स है, एनिमल में फाइलम यूज होगा, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा डिपेंडिंग अपॉन द सम कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेटा देखा हमने। प्लांट ऑर्डर पॉलीमोनियल्स इंक्लूड द फैमिलीज लाइक सोलेनेसिए एंड कन्वोल्वुलेसिए बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टर। ओके, ऑर्डर, एनसीईआरटी में एक लाइन है कि ऑर्डर का क्लासिफिकेशन यूजुअली फ्लोरल कैरेक्टर्स को देख के किया जाता है, तो एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है वो भी करेक्ट है। The box provided contain different organism to how many different genera these organisms belong। अब कौन कौन से different genera है बताना है हमको। टाइगर, लेपर्ड, क्या है पैंथेरा, पैंथेरा जीनस आएगा। कैट, कैट विल बी इन फेलिस, फेलिस। मैंगो, मैंगो मैंजिफेरा, मैं सिर्फ जीनस लिख रही हूं। वीट, वीट का क्या आता है बच्चों, ट्राइटिकम एस्टिवम, वीट का साइंटिफिक नेम है ट्राइटिकम एस्टिवम, तो ट्राइटिकम उसका क्या हुआ, जीनस हुआ। राइस का जीनस, राइस का नाम है ओराइजा सटाइवा, तो ओराइजा इसका जीनस हुआ। ब्रिंजाल, पोटैटो, मैकोई, ये हमने देखा है सोलैनम में आता है। तो 1 2 3 4 5 6, कितने डिफरेंट जीनस है, 6 डिफरेंट जीनस है। ये नाम सबको आगे फैमिलीज जब हम रीड करेंगे तब फैमिलीज में साइंटिफिक नेम से ही आपको आने चाहिए। वीट का दिया हुआ है, राइस का ओराइजा सटाइवा। नेक्स्ट, द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वेयर बेस्ड ऑन द डैश डैश ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, यूजेस ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिज्म, ये डायरेक्ट था, हमने इसको सीखा है कि पहले वाले लोग किस आधार पर क्लासिफिकेशन करते थे, यूज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फाइंड आउट इफ वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मैंगो, कौन सा विथ रिस्पेक्ट टू मैंगो क्या है, इनकरेक्ट है। फैमिली एनाकार्डियेसिए, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, क्लास ओके देखो फैमिली एनाकार्डियेसी करेक्ट है, क्लास डाइकोटिलिडोने करेक्ट है। डिवीजन, डिवीजन मैंगो का एंजियोस्पर्म में, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स ये गलत है, ऑर्डर सैपिंडेल्स आता है, सैपिंडेल्स हमने देखा था चार्ट में, ऑर्डर क्या आता है मैंगो का, सैपिंडेल्स। तो इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर क्या आएगा, बी। इनकरेक्ट पूछा है आंसर इसीलिए क्या आएगा, बी आएगा। नेक्स्ट, an order can be best defined as, the definition of order, a group, order is a group of related families, a group of related species and genera, no, a group of related families which exhibit a few similar characters, हो सकता है a group of related classes, no, group of classes will be phylum or division, an assemblage of genera related to different classes, no, a group of related families which exhibit few similar characters compared to genus, so answer will be B. Assertion, genus Panthera comprising lion, tiger, leopard is put together, is put along with genus Felis in the family Felidae, in the family Felidae, ये करेक्ट है ना। जीनस पैंथेरा में ये लोग आते हैं, इनके साथ जीनस फेलिस जो कैट की फैमिली है उनको किस में रखा है, सॉरी फेलिस कैट का जीनस है और उसको एक फैमिली में रखा है फेलिडे, करेक्ट है। फैमिली लाइक कन्वोल्वुलेसिए,
बच्चों ये है assertion और ये है reason. Families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the genera Solanum mainly based on the floral character. बच्चों families genera में include नहीं होते. Genera is included in the family. Genera is included in the family. Okay? Genera is included in the family. Assertion true, reason wrong. Answer will be C. Next, families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of the plant species. Correct है ये? 3 different genera Solanum, Petunia and Datura are placed in the family Solanaceae. देखो 3 different genus जो कौन कौन से हैं? Solanum, Petunia and Datura. Solanum, Petunia, Datura are placed in family Solanaceae. ओके, ये सब कुछ Solanaceae में आते हैं. अब assertion reason को कैसे सॉल्व करना है? इस रीजन की वजह से ये होना चाहिए. यस, अब इन तीनों को Solanaceae में रखा है, इसीलिए families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of the plant species. ऐसा नहीं है. ओके, तो आंसर क्या आएगा? Assertion and reason both are true and reason is not correct explanation of the assertion. Okay? ओके, इस प्रकार से हमने इस चैप्टर लिविंग वर्ल्ड को खत्म किया है. उसके ऊपर के क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. थैंक यू.